हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ जो कि आपके जीवन में बहुत काम आएगी। यह कहानी आपकी पाठ्य पुस्तिका वसंत से चैप्टर 18 टोपी से ली गई है। यह कहानी एक गौरा और गौरैया से संबंधित है। गौरा जो कि बहुत ही समझदार था, शांत स्वभाव का था, हर कार्य बहुत सोच समझ कर करता था और समझदार था तो शक्की भी था। किसी भी कार्य में पहले शक करता था, जांच पड़ताल करता था, तब काम करता था। लेकिन गौरैया हालात से मजबूर, बहुत जिद्दी थी, जैसा कि महिलाएं जिद्दी होती है। किसी भी काम को करने की सोच लेती थी तो वह काम पूरा करके ही मानती थी। बहुत मेहनती थी, बोलने में बहुत चतुर थी, वाक्पटु थी। उसने एक बार सोच लिया कि मैं भी मनुष्य के समान वस्त्र पहनूंगी अर्थात टोपी पहनूंगी। लेकिन गौरे को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। गौरा ने बहुत कहा, तुम इतनी सुंदर हो, ईश्वर ने तुम्हें कितना अच्छे से तराशा है, वस्त्र पहनकर क्यों अपनी मुसीबत ले रही हो, अपने शरीर को बांध रही हो। मनुष्य जब शरीर में पर वस्त्र पहनता है तो उसका शरीर कमजोर हो जाता है। लेकिन गौरैया नहीं मानी। गौरे ने बहुत तर्क दिया, गौरैया नहीं मानी। दूसरे दिन जैसे ही सुबह होते ही वह दाना चुगने गई तो उसको एक रुई का फाहा मिल गया। तो वह बहुत खुश हुई और उस फाहे को लेकर वह सबसे पहले दुनिया के पास गई। दुनिया ने उसे धुना, फिर कोरी के पास गई, कोरी के पास से वह दर्जी के पास गई। इस प्रकार उसने कठिन परिश्रम किया, टोपी बनाने तक का सफर तय किया। और इस कार्य के लिए उसने हर व्यक्ति जिसकी उसने मदद ली है उसे उसकी मेहनत का पूरा मेहनताना दिया। तो सामने वाले ने भी बड़े खुश होकर कार्य किया। तो इससे भी पता चलता है गौरैया बहुत ईमानदार थी। इस तरह उसने अपनी मंजिल प्राप्त की। तब उसके मन में इच्छा जागृत हुई कि वह राजा से मिलेगी। इस राज्य का राजा कौन है, क्योंकि वह जिसके पास भी काम कराने जा रही थी वह हर कोई राजा के काम में व्यस्त था। उसने जब देखा कि राजा तो गंजा सा बैठा है, नंगे बदन है, टहलुओं से मालिश करवा रहा है, तब वह उसे चिढ़ाने लगी कि राजा के सिर पर टोपी नहीं। और इस तरह राजा के कार्यों की पोल खुल गई। राजा को पता चला कि मेरे राज्य में मेरे लिए अच्छा काम नहीं होगे, इस गौरैया के लिए अच्छा काम हो रहा है। तब उसे सारा कारण पता चला कि इस गौरैया ने, जो कि छोटी सी है, इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इसने हर कार्य के लिए उचित मेहनताना देकर ईमानदारी से कार्य कराया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें ईमानदार रहना चाहिए और किसी भी कार्य को करने के लिए दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। ओके, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको भी कोशिश करते रहना है, छोटी छोटी असफलताओं से, मुसीबतों से घबराना नहीं है। लेट्स सी, वी विल स्टार्ट चैप्टर 18। एक थी गौरैया और एक था गौरा, दोनों एक दूसरे के परम संगी साथी थे। जहाँ जाते जब भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते, साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते और एक साथ सोते। भिनसार होते ही, भिनसार का मतलब है प्रातःकाल, भिनसार होते ही खोते से निकल पड़ते दाना चुगने। खोता क्या है? घोंसला। और झुटपुटा होते ही खोते में आ घुसते। झुटपुटा शाम होते ही थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते। एक शाम गौरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है उन पर कपड़ा, फबना अच्छा लगना। गौरा जो कि जिसे कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था, बोला, खाक फबता है। गौरा तपाक से बोला, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और भी बदसूरत लगने लगता है आज लटजीरा चुगाया हो। लटजीरा क्या होता है? नशीला पदार्थ। गौरैया बोल पड़ी, कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है। गौरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया, काया का मतलब होता है शरीर, तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है, रोए रोए की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मनुष्य की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी, तू समझती नहीं। गौरा हंसकर बोला, कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत जाती रहती है, ताकत ही जाती रहती है। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है, आदमी आदमी में भेद पता चल जाता है, आदमी आदमी की हैसियत पता चल जाती है।
फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, गौरैया बोली। नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है, यह निरा पोंगापन है। आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं रखता, हाथ पैर जो चलने फिरने के काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है, सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले, ऐसा गौरा बोल रहा है। उनके सिर पर टोपी अच्छी लगती है, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। अब आपको पता ही होगा कौन सा डायलॉग कौन बोल रहा है, ये आपको याद रखना होगा, इससे ही शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। टोपी तो पाएगी कहाँ से, गौरा बोला। टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, और जानती हैं एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। यहाँ टोपी का मतलब क्या है, इज्जत से, सम्मान से, और अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है, कितनों की चापलूसी करनी पड़ती है। मेरा मान तो तू इस चक्कर में ही मत पड़। गौरा था तनिक समझदार, माँ करेंगे, इसलिए शक्की भी था, जबकि गौरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया, जहाँ चाहे वहाँ रहे। मामूल के मुताबिक अगले दिन घूरे पर चुगड़ी निकले। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला। मिल गया। गौरैया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी, उसे मोटिवेशन मिल गया था। अरे क्या मिल गया रे? मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गौरैया ने गौरे के सामने रुई का फाहा रख दिया। तेरा जैसा भी। अब गौरा उसे फिर समझाने की कोशिश कर रहा है कि यह सफ़र बहुत लंबा है, बहुत कठिन है। सो उसे फिर से उदाहरण दे रहा है कि एक बावरा था, रास्ते चलते चलते अचानक उसे एक चाबुक मिल गया। चाबुक बहुत ही उम्दा और लचकदार था, बहुत कीमती था, अच्छा था, अच्छी किस्म का था। किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगा मोर जीना, मुझे वो भी मिल पाना है। और वह इसी दौड़ में पूरी जीवन बावरा बनकर घूमता रहा। गौरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफ़र, तुझे कुछ अता पता भी है? तुझे तो कुछ पता ही नहीं है, फिर टोपी कैसे बनाएगी? छोड़ इस चक्कर को, बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गौरैया रुई का फाहा लिए एक दुनिया के पास गई। बड़ी मनुहार से बोली, दुनिया भैया इस रुई के फाहे को धुन दो। दुनिया बेचारा बहुत ही बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जाई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ राजा ऐसा है जो चाम का दाम निकालता है, चमड़ी का भी दाम निकाल लेता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। उज्र न करो भैया, गौरैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, इसे धुन दो भैया, आधा तू ले ले आधा मैं ले लूँगी। दुनिया को अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी न मिली थी। 16 आने में 8 आने मजूरी। तो वह बड़ा खुश होकर काम करने के लिए तैयार हो गया। तो इसके लिए सपना था, वह झट तैयार हो गया और जल्दी से घरचो उसकी ताती चल बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुनी, लो इसे। उसमें से आधा धुनिए ने ले लिया और आधा गौरैया तो सबसे पहले धुनिए के पास गई थी। इससे उत्साहित हो गौरैया के एक कोरी के पास गए और कहने लगे, कोरी भैया इस धुनी रुई से सूत काट दो। कोरी की कमर भी झुकी हुई थी, उसने बदन पर धज्जी हो चुका एक धुस्सा डाल रखा था। एक बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए अचकन के लिए सूत काटना है। मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्हार गाने की, सो मैं मुफ्त में काम नहीं करूँगा। भैया इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? गौरैया आश्चर्य से बोली। अचरज का मीनिंग है आश्चर्य। तो किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे भरांक देखा। जानती नहीं यहाँ का चलन? खट मरे बर्धा बैठा खाए तुरंग। तुरंग कौन होता है? घोड़ा खाता रहता है बैठे बैठे, और जिसको काम नहीं करना चाहिए गधा काम करता रहता है। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए ही होता है। राजा जी के लघुए भगुए भी तो बहुत है, इसी में उनका भी काम हो जाता है। तो आगे हम देखेंगे। मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे। गौरैया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तुम ले लेना आधा मैं ले लूँगी। कोरी भी काम करने के लिए तैयार हो गया। भाई उचित मेहनताना मिलेगा तो काम करने के लिए कौन तैयार नहीं होगा? इतनी वाजिब मजूरी पर काम करना न करना मूर्खता होगी। तन तन करके उसकी तकलीफ
चरखी ताता थैया करने लगी। काफ़ी महीन और लच्छेदार सूत काट दिया उसने। बहुत ही अच्छे से मेहनत से लगन से काम किया। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग से गौरैया को आगे बढ़ने को उत्साह दिया, मोटिवेशन मिल रहा था। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और रिक्वेस्ट करने लगे, इसरार करना, प्रार्थना करना, बुनकर भैया इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर इन्हें अकबक होकर देखने लगा। हटते हो कि नहीं यहाँ से, देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है, पोशाक बनानी है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। साव करे भाव तो चबाओ करे चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया, फिर से अपना काम करने लगा। सो दिस इज एनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही इसका दूसरा भाग भी लेकर आऊँगी। होप आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।